गाड़ी के रास्ता अपना रखे। दो लोग वॉलंटियर में कार्यकर्ता हैं तो आगे आ जाओ गाड़ी के आगे। हिंदू जागो, हिंदू जागो, जागो रे जागो, हिंदू जागो, जागो रे जागो, हिंदू जागो, जागो रे जागो, हिंदू जागो। बांग्लादेशी कट्टरपंथी, बांग्लादेशी कट्टरपंथी, रोहिंग्या तुम भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, रोहिंग्या तुम भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, रोहिंग्या तुम भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। माँ बहनों पर अत्याचार नहीं सहेगा, माँ बहनों पर अत्याचार नहीं सहेगा, जागो रे जागो, हिंदू जागो, 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 जागो रे जागो, हिंदू जागो। बोलो रे बोलो, भारत माता की जय। अधिकारी आए हुए ग्राम सभा उनसे मैं नागर कहूँगा कि आपको मोदी देंगे। उसको पहले मैं 2-3 सूचनाएं दे रहा हूँ, सूचनाओं पर आपको ध्यान देंगे। जो भी आपके बैनर और झंडे हैं उनको वे रस्ते में नहीं डाले। आपके जो तिरंगा झंडा दे रखा है वो अपने घर पर लगाए और जो भी भगवा झंडे हैं वो अपने घर पर लगाए। कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं होगा रस्ते में डाल दे और अपने एक तरह से हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा कलंक लग जाए, तो ये नहीं करेंगे। दूसरा ये कि ज्ञापन देने के लिए मैं तरीका भाई साहब आपको बोती देंगे, उसके बाद दूसरी का बोलेंगे, उसके बाद ज्ञापन भी पढ़ के ज्ञापन पढ़ेंगे। सौभाग्य कहे या दुर्भाग्य कहे, आप हम सभी को एकत्र होना पड़ रहा है। सन 47 में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो सन 50 के अंदर लियाकत एवं पंडित नेहरू के बीच में एक समझौता हुआ था कि सभी अपन दोनों देश वाले अपने देशों के अंदर जो भी अल्पसंख्यक है उनकी हिफाजत करेंगे। तो लियाकत जी ने तो उसकी हिफाजत नहीं की, लेकिन अपने चाचा नेहरू ने चाचा बन के ही हिफाजत की, काका बन के उन्होंने कभी हिफाजत करने का प्रयास नहीं किया। तो आज हमको ये पोजिशन देखनी पड़ रही। काका और चाचा का अंतर आप समझ रहे होंगे, तो वो केवल चाचा बन के उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर अल्पसंख्यक की हिफाजत की है। दूसरा, जब 71 के अंदर उन्हें बांग्लादेशियों के ऊपर बहुत ही अत्याचार हो रहा था तो अपने देश की सेना ने जाकर उनको स्वतंत्र करवाया। शायद है कि दुनिया के इतिहास के अंदर इतना निकृष्ट जनसंख्या या इतना निकृष्ट व्यक्ति नहीं हो सकता जिन्होंने उनको स्वतंत्र करवाया। उन्हीं के ऊपर वो इस प्रकार के अत्याचार करते हुए आ रहे हैं। जिन्होंने उनको, जिनका राष्ट्रपिता था, आप देखा होगा उन्होंने आपके भी वीडियो के ऊपर या टेलीविजन के ऊपर कि वो अपने राष्ट्रपिता की मूर्ति के ऊपर चढ़कर पेशाब कर रहे हैं। इससे ज्यादा निकृष्टता हुई क्या हो सकती है। दूसरा, हिंदू भाई बहनों का जो वहाँ पर जो हिंदुस्तान जब अलग हुए थे उसमें, तो बांग्लादेश में भी 33% हिंदू थे, 33%। आज की तारीख में वहाँ पर 7% के आसपास में हिंदू। अब ये देख लो कि 26-27% हिंदू कहाँ से ले गए पता नहीं है। उनको जाके पूछे हिसाब दो तो भी पता नहीं। लेकिन आज जो बचे हैं उनके ऊपर भी आपने सोशल मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, एक्स के ऊपर अनेक पोस्टें आपने देखी होगी। तो आप और हमारी कल्पना के बाहर है। चलो रात को 12:30 बजे मैंने वो वीडियो देखा, उसके बाद मैं सो नहीं सका, पूरी रात भर नहीं थी। अरे इतने निकृष्टता वो अपने हिंदुओं के साथ वहाँ पर कर रहे हैं। तो आज आप हम सभी इकट्ठे हुए हैं कि अपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को, अपन वल्लभनगर खंड के सभी कार्यकर्ता वल्लभनगर की ओर से अपन माननीय उप जिलाधीश महोदय को अपन ज्ञापन देंगे कि वो अपनी बात वहाँ तक पहुँचाए। एवं प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि वो अपने देश जो बांग्लादेश के अंदर अपने हिंदू बचे हुए हैं उनकी सुरक्षा के हुए कोई कड़ा कदम उठाए जिससे उस देश को भी ये लगे कि हाँ अब हिंदुस्तान में। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी, चाहे वो 7% रहे, लेकिन उन्होंने दुनिया को झुकाई।
उनके लिए, और जो धर्म परिवर्तन करके घर वापसी का प्रोग्राम भी चल रहा है अपने संगठन के द्वारा, उसके लिए क्या है कि कार्यकर्ताओं को एक मानदेय के रूप में रखा जाता है आदिवासी बेल्ट में। क्योंकि अपन अगर मान लो आदिवासियों को समझाएंगे तो वो अपनी भाषा और अपने रहन सहन से वो पास में नहीं आते, इसलिए अपने इस संगठनों की ओर से एक पूर्णकालिक और आंशिककालिक मानदेय के ऊपर कार्यकर्ताओं को रखा जाता है। और प्रत्येक में घर वापसी का आते हैं तो उसमें फिर यज्ञ वगैरह आयोजन किया जाता है उनको, और घर वापसी आने के बाद में भी उनको आर्थिक सहयोग दिया जाता है। जैसा इसे कम्युनिस्टों के द्वारा सहयोग दिया जा रहा है, वैसा हम हिंदू समाज के लोग भी उसको सहयोग देते हैं। उसके लिए केवल 1 सितंबर से 15 सितंबर तक निधि संग्रहण का कार्यक्रम रखा जाता है। 1 सितंबर से 15 सितंबर और 15 अगस्त से 30 अगस्त तक का धर्म रक्षा बंधन का कार्यक्रम है, जो गांव में जाकर हम प्रोग्राम बनाएंगे पैसा मिलकर के, तो वो हम करेंगे। लेकिन 1 सितंबर से 15 सितंबर तक ही वो निधि संग्रहण का कार्यक्रम है। उसमें आपको रसीद दी जाएगी, एक ट्रस्ट है उसके नाम रसीद दी जाएगी और वो वैलेट के बीच में रसीद कटी जाएगी। और अगर कोई चाहता है कि मैं पहले पैसे दे देता हूँ तो पहले से पैसे भी इनको महानुभावों को दे दे, उनका नाम वगैरह पता लिखा दे, उसके बाद रसीद काटी जाएगी। इतना कि अपने धर्म के लिए काम हो रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाह रहा हूँ, हमारे भाई पैसा बैठे हैं, ये बहुत पैसा हमारे गाँव के, इन्होंने हम गए तत्काल 50,000 25,000 ऐसे बहुत सारे हैं। हमारे झाला साहब से भी आसपास के इलाके में बिना नंबर प्लेट यूपी एमपी XYZ इस प्रकार कोई दरी वाला पेटीकोट वाला ऐसा कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो उसकी पहचान आप स्वयं करेंगे और आप यहाँ पर अपन SDM कार्यालय में एक रिपोर्ट देनी है कि इस तरह के जो लोग घूमते हैं या तो बिना थाने के एंट्री नहीं घूमे, और जो घूम रहा है वो उसके मकसद अलग है। कल मैंने एक व्यक्ति को पकड़ा जिसकी नंबर प्लेट नहीं थी, 6000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई थी, न उसके बाद आरसी थी न उसके बाद लाइसेंस था, और वो ठहरा हुआ था मुसाफिर खाने में। और मुसाफिर खाने के अंदर एंट्री पूछी तो बोले वहाँ पर भी एंट्री नहीं है, और वो रेलवे वाला पहुंचा था। तो ये लोग क्या इस तरह की एक्टिविटी में अंजाम देने में सक्रिय है और अपने को ये चीजें समझ नहीं होगी। अपने गाँव का सुरक्षित रखने के लिए ज्ञापन दो, ठीक है। तो इनको मतलब अपने यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पेटीकोट वाला हो दरी वाला हो, ये जो लोग घूम रहे हैं इनको रोकना है। अपने को अपने क्षेत्र में आने ही चाहिए। अगर वो सही है तो थाने में उसकी एंट्री होनी चाहिए बकायदा, नहीं है तो उसको गेट लॉस करा दो। ये अपनी सबसे पहली सुरक्षा होगी। सर्व हिंदू समाज वल्लभनगर, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, नई दिल्ली। ज्ञापन द्वारा श्रीमान स्थानीय उपखंड अधिकारी महोदय, वल्लभनगर। विषय बांग्लादेश में हिंदू परिवारों पर हो रहे अत्याचार के क्रम में। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है। हमारे और बांग्लादेश के संबंध भी अच्छे ही रहे हैं, लेकिन विगत दिनों में जो घटनाएं घटित हुई, शेख हसीना जी को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, जिसके कारण वहाँ की स्थितियां विपरीत हो गई। देश की आंतरिक व्यवस्था में आंदोलन इत्यादि होते रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि उन आंदोलनकारियों आतताई लोगों ने बांग्लादेश के हिंदू घरों पर आक्रमण करना शुरू किया, हिंदू परिवारों को जख्मी किया, घर जला दिए, कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा, माताएं बहनें अत्याचार की शिकार हुई, अनेक माता बहनों को उठा ले गए एवं अत्याचार सहन कर रहे हैं। हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि अतिशीघ्र ही इस विषय पर संज्ञान ले हमारे हिंदू परिवार जो वहां पर स्थित हैं, उन परिवारों के ऊपर ध्यान दिया जाए। साथ ही जो असामाजिक तत्व वहां कार्य कर रहे हैं, इसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए बांग्लादेश की सरकार से नित्य प्रतिदिन बात की जाए। वहां हिंदुओं के साथ में हुए अत्याचार को सह में नहीं लेना चाहिए। यह एक प्रयोग किया जा रहा है। सुनियोजित षड्यंत्र करने वाले भारत को भी टारगेट करने का मन बना चुके हैं। भारत के हिंदुओं में दहशत फैलाने का कार्य चल रहा है। हमारा निवेदन है कि जल्दी इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए और हिंदुओं को संरक्षण दिया जाए। बांग्लादेश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत के संदर्भ में विचार आवश्यक है। यह कि आज भारत के अंदर भी सनातन को घटाने मिटाने का कार्य तेजी से चल रहा है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, आपसे अनुरोध है कि उक्त विषय के ऊपर आप संज्ञान लेकर सनातन धर्म के लिए योग्य कदम उठाने की कृपा करें एवं बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को संरक्षण प्रदान करें। आशा है कि आप हमारे इस चिंतनीय विषय को संज्ञान लेकर
आवश्यक और उचित कार्रवाई करेंगे। निवेदक सर्व हिंदू समाज वल्लभनगर जिला उदयपुर। माँ बहनों पर अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। माँ बहनों पर अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। माँ बहनों पर अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बांग्लादेशी कट्टरपंथी नहीं चलेगा, नहीं अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। माँ बहनों पर अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बांग्लादेशी कट्टरपंथी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बांग्लादेशी कट्टरपंथी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बांग्लादेशी कट्टरपंथी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारे बीच में ज्ञापन देने के लिए माननीय तहसीलदार साहब आगे हैं। हम सब पुरजोर मांग करते हैं कि साहब जो बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हो रहा है इसके यहाँ पूरा हिंदू समाज आंदोलित है और हम चाहते हैं कि सरकार इस पर एक्शन ले और हमारा ज्ञापन आप सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करें। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सभी कार्यकर्ता लोग तो अपने घर जा सकते हैं और ध्वज वगैरह अपने घर पर लगाए, कोई रोक नहीं जाता। सभी आप अपने घर पे जाके चाय पानी काम पे अपने टेबल पे लगे तो